नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब एक बार फिर रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर से ख़बर लेकर आपके रूबरू हाजिर है। ख़बर ये है कि मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के रियासती सदर शेख कलीमुल्लाह ने पंतीपाड़ू कॉन्स्टिट्यूंसी में एक अहम मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने तमाम मुस्लिम अक़लियतों से, उलमा से, दानिश्वरों से खिताब किया और अपील की कि वो आने वाले पार्लियामेंट के इंतखाबात में कम अज़ कम 10% मुस्लिम उम्मीदवारों को बतौर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जिताएं, ताकि आने वाला मुस्तक़बिल मुसलमानों के लिए काफ़ी बेहतर हो। उन्होंने कहा कि अगर 10% मुसलमान मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम कौम को होगा। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर पूरे रियासत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और मीटिंगों का इनेकाद अमल में लाने वाले हैं। उन्होंने अवाम से अपील की, बिलखुसूस उलमा से ख्वाहिश की कि वो इस बात को ज़हनशीन कर ले और अवाम तक फैलाएँ कि आने वाले इंतखाबात में हमको चाहिए कि हम कम अज़ कम 55 सीट्स जो है मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के पूरे मुल्क से जिता कर भेजें, 55 मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट को जिता कर भेजें। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। MP है हमारे लोकसभा में मुसलमान, जब तक 10% यानी कि 544 जो MP लोकसभा के हैं इसमें 10% डाल दे तो 55 यानी कि 50 पर 5 MP जब तक नहीं होते तब तक हमें लोग जो है इसी तरीके से धक्के खाते खाते मुसलमान शहीद हो जाएंगे। उसको रोकने की रोक लगाना बोले तो हमारे 29 स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर। स्टेट से एक जना दो जना की हिसाब से चले भी गए तो 50-55 हो जाते। अब आंध्र प्रदेश हमें ले लिए तो हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर खाली मुस्लिम अवाम के ऊपर जीतने की सीटा 2 सीटा है, दूसरे फॉर्म डालने की जरूरत नहीं। लेकिन मुसलमानों सीपी हो किसी का एक सहारा चाहिए। सहारा दिया तो जब उन्हें वो पार्टी दिया तो मैं खर्चा वही करेगा। उसके बाद से एक तरतीब भी बनाए थे हम, उलमा इकराम से बात हुई थी हमारी, लेकिन उलमा इकराम भी कुछ नहीं कर सके। तो वो दूसरी बात है। वो अब तो मरकजी चुनाव यानी कि इलेक्शन, सेंट्रल का इलेक्शन अभी 4 साल है। आज नहीं 2029 यानी कि 2020 पर 9 में जब चुनाव होगा उस टाइम पे भी जब तक हम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान लोकसभा के अंदर नहीं रहते, इसी तरीके से हमें धक्के खाते रहते। ये सब नेक्स्ट डे तुम्हें कॉन्स्टिट्यूंसी मीटिंग रख लेते ना, 50 जना की 100 जना की, वो कॉन्स्टिट्यूंसी मीटिंग में तफसील से बात करेंगे वो क्या करना कैसा करना। अब हमें तेनाली के अंदर जो मुख्तसर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के लोग हैं, हमें लोग मुख्तसर लोग बैठ के सियासी हालात में जो है मुसलमान बहुत पीछे बढ़ के है, लेकिन हमारी सियासी पार्टी नहीं है। लेकिन सियासत के तरफ से हमारे भाइयों को, दीनदार भाइयों को, मुसलमान भाइयों को हमें जो है थोड़ा एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको मालूमात करने की ज़रूरत है। इसलिए मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट से एक तबका इसमें से निकालना पड़ेगा कि सियासी पहचान के वास्ते विंग बहुत जल्दी बनाना बोलकर उसमें तेनाली के मीटिंग में हम लोग बैठ कर सब भी मशवरा करके बात हुई थी। तो ये सब आगे बढ़ना बोले तो पहले मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट